उनके ख़त और आप की 142वीं कड़ी 142nd एपिसोड में आप सबका हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। आज का ख़त श्री ईश्वर साहे जी को लिखा बाबूजी साहब ने, तारीख़ 8 मई साल 1949, 8 मई 1949। भाई मन तस्लीम, आपका एक पोस्टकार्ड आज ही मौसूल मिला। अजीज़म नारायण सहाय के 2 पर्चे अच्छे हो गए हैं। वो कह रहा था कि अच्छे हुए। उम्मीद है कि अजीज़म विष्णु ने भी अच्छे पर्चे किए होंगे। आपने जो कैफियत तहरीर की है, लिखी है, काबिल शुक्र है। इसी फैलाव में ही अपने आप को गुम कर देना है। ऐसी हालत में याद जिस कदर की जावे उतनी ही ज़रूर कामयाबी की उम्मीद है। मसरूफ़ियत ख़ुद ठिकाने पर ले आएगी। मसरूफ़ियत माने जितना हम याद में या ध्यान में बिज़ी रहेंगे। मसरूफ़ियत ख़ुद ठिकाने पर ले आएगी, यानी जिस तरह की ज़्यादा ज़रूरत है, हालत ख़ुद करा लेगी। सिर्फ़ विल बांधने की देर है और इस हालत में घुसने की। कस्तूरी अजीज़ा का ख़त आया, पढ़कर बड़ी खुशी हुई। ऐसा अच्छा पात्र देखकर मुझसे न रहा गया होता अगर ख्याल काबू में न होता। मेरी तबीयत अक्सर 1-2 सेकंड के लिए ऐसी ज़रूर बन जाती है कि उसको भरपूर कर दूं, मगर रुक जाता हूं। इसलिए कि जैसे वो जा रही है उसी तरह से जाना उसके लिए ज़्यादा मुफीद है, फ़ायदेमंद है। वो लड़की बनी बनाई ईश्वर ने पैदा की है और उसको कुछ भी बताना नहीं पड़ता, सिवाय इसके कि रेगुलेट कर दिया जाए और समासम की हालत पैदा कर दी जावे। मगर ये चीज़ आखिर में करनी चाहिए, और भाई अगर ना भी की जावे तो कैफियत खुद ब खुद आ जाती है। ऐसे पात्र हर जगह नहीं मिलते। ये उसका फजल व करम है कि किसी न किसी बंदे को वो ये तौफीक अता कर देता है। तौफीक यानी सामर्थ्य। किसी न किसी बंदे को ये तौफीक अदा कर देता है। मेरा ख्याल है कि अगर ये सही है और यही कैफियत रही और यही प्रेम व मोहब्बत जो ईश्वर करे रोज़ बरोज़ तरक्की करे, तो मुमकिन है कि हम में से बहुतों से ज़्यादा वो तरक्की कर जाए। और भाई मैं रहूं या ना रहूं ये दूसरी बात है। उसकी हालत ये ज़रूर बतला रही है कि वो ख़ास हस्तियों में से एक हो सकती है। और बहुत सी स्त्रियां जो ज़माना सल्फ़ यानी अतीत काल में गुज़र चुकी हैं, मुमकिन है कि उन सब पर सबकत ले जावे। सबकत मीन्स प्रधानता ले जावे। यहाँ लोगों को पूजा में मज़ा नहीं आता। वो हर रोज़ एक नया लुत्फ़ चाहते हैं, एक नया मज़ा चाहते हैं, क्योंकि मन की नए रंगी के वो शिकार हो रहे हैं। मन की फरेबी के वो शिकार हो रहे हैं। भला कोई करके तो देखे वो चीज़ जो कि बिटिया कर रही है, और देखें तो सही कि फिर उसको लुत्फ़ व सुरूर कैसे नहीं आता। ये चीज़ अपने खुद पैदा करने की है। गुरु की बख्शिश इसमें काम नहीं देती। बख्शिश माने कृपा। गुरु की बख्शिश इसमें काम नहीं देती। जिस चीज़ से शौक़ व मोहब्बत नहीं, उसमें लगाव कैसे मुमकिन है। रोटी की कदर भूख में मालूम होती है। तरक्की का इससे अच्छा नुस्खा हो ही नहीं सकता कि हर वक्त ईश्वर की याद में मशगूल रहने की कोशिश करे और अपना लगाव बढ़ाता जाए। जिस किसी ने आला तरक्की की, यही नुस्खा इस्तेमाल किया
यही बिटिया कर रही है, जिसको इस बात की तलकीन यानी उपदेश की जावे। मुमकिन है कि वो ये कह दे कि हो नहीं पाता या दूसरे कामों में मसरूफियत की वजह से उनको वक्त नहीं मिलता। भाई, अगर कामों की मसरूफियत भी ईश्वर की तरफ से हम मुनासिबत कर लें, मुनासिबत मीन्स जोड़ लें, अपने सभी कामों की मसरूफियत भी हम ईश्वर से मुनासिबत कर लें, तो भी कुछ ना कुछ उसकी याद से निस्बत रहेगी। और इसमें भी भाई कोई मेहनत या तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा ख्याल करने की ज़रूरत है। इतनी सहल चीज़ भी लोगों से नहीं होती। हालांकि हुक्म यह है कि सिखाने वाला जो कुछ कहे उस पर अमल करने की कोशिश करें। इसमें अगर कोई रुकावट हायल हो या रुकावट आए तो सिखाने वाले से कंसल्ट करें। मगर भाई करे कौन? कितनी शराफत से गिरी हुई बात है। अगर सच पूछो कि तालीम कुनंदा यानी तालीम देने वाला किसी की तरक्की के लिए सरगर्दा हो, प्रयत्नशील रहे और अभ्यासी की तवज्जो उस तरफ ना जावे। तालीम कुनिंदा यानी तालीम देने वाले को हालांकि इसकी ख्वाहिश नहीं, उसकी कीमत अदा हो जाती है, मगर अभ्यासी इससे बेबहरा यानी वंचित रहता है। कितने अफसोस की बात है। मैं जब तक सफ़र में रहा, दर्द की शिकायत 1 या 2 दफ़ा करीब न होने के बराबर हो गई। ईश्वर से मैंने प्रार्थना की थी कि सफ़र में मुझको इससे निजात रहे, और 3 मई तक मैं बहुत अच्छा रहा। दोनों वक्त रोटी खूब खाता था। 4 मई को सुबह के वक्त हज़रत ने फरमाया कि दौरा भी तुम्हारा ख़त्म हो चुका है और तुम आराम भी काफ़ी ले चुके हो, अब दर्द शुरू होना चाहिए। मैं इसके सिवाय क्या कहता कि जो मुनासिब हो। चुनांचे दर्द फिर शुरू हो गया। इस दर्द में मेरे लिए ज़रूर बेहतरी है, वरना ऐसी बुज़ुर्ग हस्ती जो सरापा मोहब्बत है, ये चीज़ मेरे हिस्से में क्यों आने देते। और वाकई मुनिस यानी मित्र और यार वही है जो आखिर हद तक साथ न छोड़े। मुझको कोई इस तरह से लिपट कर देखे जैसे कि हमदर्द लिपटा हुआ है, कि मैं उसको भगाने की कोशिश करता हूँ पर वो नहीं जाता। पंडित जी को मेहनत करना चाहिए और याद जिस कदर ज़्यादा कर सकें करते रहें, ताकि उनको पता लग सके कि ये चीज़ क्या है और रूहानियत क्या है। अगर ख़ुद अपनी मेहनत से अपने आप को सरापा नूर कर लिया होता तो पहुँचे हुए महात्मा की तारीफ़ में शामिल हो जाते। इसकी कदर बेशुमार होती। माता जी को अभी तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, वो काफ़ी भर चुकी हैं। जिस तरह से जो कर रही हैं वो चीज़ उनके लिए बेहतर है। अजीज़म पुत्ती बाबू के वालिद यानी फादर मेरे पास आना चाहते हैं। अगर पूजा की नियति से तो मेरी समझ में जब तक आप वहाँ हैं उनको वक्त रायगा नहीं करना चाहिए, बेकार नहीं करना चाहिए। उनको ठीक कर लेना कोई मामूली काम नहीं है। उनकी इस तरफ अभी शौक़ पैदा नहीं हुआ है और रस्मन हमारा तरीका शुरू कर दिया, तो इतने वक्त में जो कि उनके लिए बाकी है, नतीजा मतलूब यानी वांछित परिणाम इस ज़िंदगी में मुहाल होना मुश्किल है, इस ज़िंदगी में मुहाल है। उसके बाद उनकी औलाद पर है कि पुत्र ऋण चुका सके। बच्चों को दुआ गो रामचंद्र।